ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ ആത്മമിത്രം। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने आज सुबह एक बार और परमेश्वर की वचन के साथ थोड़ी टाइम ये प्रभात मनन में आकर परमेश्वर का वचन मनन करने के लिए एक और अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। 20 अध्याय का 16वें पद में हम देख सकता है कि परमेश्वर के आज्ञा को झूठ ना बोलना, झूठा गवाही हम दूसरों के विरुद्ध में ना देना है। उसी से कई बातें, एक 5 लेसन को हमने पिछले दिनों में देखा था। आज हम उसका 6वें की ओर जाए। 6वीं बात प्रभु हमसे ये कहना चाहता है कि टू बी इन कम्युनियन विथ क्राइस्ट स्पीक ओनली द ट्रूथ। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा संगति, हमारा सौभाग्यता होना है तो हम हमेशा सच्चाई बोलना चाहिए। यदि हम गलत बोलने वाला है तो, झूठ बोलना है तो हम परमेश्वर के साथ रह नहीं सकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक हमारा रोल मॉडल, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। यदि परमेश्वर हमारा रोल मॉडल है तो हम भी उनके जैसी बनना चाहिए। इब्रानियों की किताब 6 अध्याय 18वें पद में हम देख सकता है कि कभी भी परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता है। और तीतुस की किताब 1 अध्याय 2 पद में भी हम देख सकता है कि परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोल सकता है। परमेश्वर हमेशा सच्चा है। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर बिल्कुल सच्चाई के अलावा कुछ है नहीं है। वचन 31 का 5 में हम इसी बात को हम देख सकता है। यदि हम हमेशा हमारा जीवन ईमानदारी के साथ बिल्कुल झूठ ना बोलना, सच्चाई बोलते हुए जिएगा तो कभी भी परमेश्वर हमारे कारण दुखित नहीं होएगा, है ना। इसलिए हम परमेश्वर के जैसी बनना है। गिनती की किताब 23 अध्याय उसका 19 पद में हम देख सकते हैं कि गॉड इज नॉट ए मैन दैट ही शुड लाई। परमेश्वर एक मनुष्य नहीं है झूठ बोलने के लिए। मनुष्य झूठ बोलता है, परंतु परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता है। परमेश्वर हमेशा परमेश्वर के वचनों के द्वारा वो सच्चाई को ही प्रसन्न करता है। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का वचन देहधारी होकर इस दुनिया में आया है, इस बात को हम देख सकता है। वो सच्चाई और जीवन के द्वारा ही आया है, इसलिए वो हमेशा सच्चाई के द्वारा ज्योति को दर्शाने वाला है। हाँ, परमेश्वर का काम हमेशा ज्योति की ओर, ऐसी हम भी हमारा भी कामों के द्वारा ज्योति की ओर हमको लेके जाना है। यदि हम परमेश्वर के सामने हम गलत को बोलता है, झूठ को बोलता है, उसका मतलब ये है कि हम ज्योति को घृणा करने वाला है। यूहन्ना 3 का 20 में और 1 यूहन्ना 1 का 6 में उसी बात को हम देख सकता है। और हम इसमें से समझ सकता है कि ए गॉडली पर्सन ओनली स्पीकिंग द ट्रूथ। परमेश्वर सच्चा है, ऐसा है तो परमेश्वर का संत लोग भी हमेशा सच्चाई के साथ हमको जाना है। हम ज्योति को और सच्चाई को पीछे चल रहे हो तो परमेश्वर बिल्कुल हमको भी सच्चाई की ओर, ज्योति की ओर लेके जाएंगे। वो यूहन्ना 1 का 4 में हम देख सकता है।
यूहन्ना 17:17 में हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन और प्रभु यीशु मसीह का सच्चाई हमको पवित्र बनता है, हमको पवित्र बनता है, हमको सच्चाई की ओर, हम पवित्रता की ओर लेके जाने वाला परमेश्वर को हम देख सकता है। यशायाह की किताब 63 अध्याय 8वें पद में भी इसी बात को हम देख सकता है। हम हमेशा सच्चाई की ओर, हम नीति वचन 14:5 में भी हम देख सकते हैं, हम एक विश्वास योग्य गवाह बनना चाहिए, हम कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम लेवीय व्यवस्था 19 अध्याय 11वें पद में हम देख सकते हैं कि हम एक दूसरे के साथ कभी भी झूठ नहीं बोलना है। हम कभी भी झूठ ना बोले परमेश्वर की जैसी, हमेशा हम सच्चाई की ओर, हम हमारा पड़ोस के साथ सच्चाई के साथ काम करना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। यदि कोई सच्चाई को बोलता है वो सही बात को लेके आता है, परंतु कोई झूठ बोलता है वो दूसरे को धोखा देता है। हम धोखा देने वाला कभी ना बने, हम सच्चाई के साथ, हमारे मुंह से सिर्फ सच्चाई निकलना है, सच्चाई के अलावा और कुछ बातें हमारे मुंह से निकलना नहीं है, ये हम परमेश्वर हमसे चाहता है। A believer who speak truth from the heart abides with God। एक विश्वासी उनको सच्चाई बोलना है तो वो परमेश्वर के साथ उनका संगति और सौभाग्यता होना चाहिए, साथ में जीना है, ये परमेश्वर चाहता है। एक व्यक्ति उद्धार पाया है, वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा सच्चाई है, इसलिए हम भी उसी हिसाब से परमेश्वर के साथ पवित्र नगरी में, पवित्र पहाड़ पर हम परमेश्वर के साथ इंटीग्रिटी के साथ हमको जीना है। हमारे हृदय के अंदर से हमेशा सच्चाई को ही निकलना है। ये बात वचन 15 का 1 और 2 और नीति वचन 10 का 31 में हम ये देख सकता है। उसी के विरुद्ध में हम करेंगे तो हम दूसरों को हमेशा धोखा देता है। कभी भी हम धोखा दे के दूसरों के सामने हमारा सिर झुकाने का जरूर ना पड़े। हम हमेशा सच्चाई को बोलते हुए परमेश्वर के साथ, हमारे पड़ोसियों के साथ, विश्वासियों के साथ, सबके साथ, हमारे शत्रुओं के सामने भी हम सच्चाई को ही बोलना है। हमारा जुबान से सिर्फ सच्चाई निकलना है, सच्चाई के अलावा और कुछ नहीं निकलना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है ना। इसलिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा मदद करे, हम परमेश्वर की जैसी सच्चाई में पूर्ण रीति से सच्चाई बोलते हुए हमारा मसीही जीवन आगे बढ़े। परमेश्वर हमसे खुश हो जाएगा, परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाएगा। ऐसी परमेश्वर का प्रसन्नता के साथ रखने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम आत्ममित्रम।